तो हम पढ़ रहे हैं मत्ती 5 और 7। और इसमें लिखा है कि धन्य है वो जो दयालु है, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। तो हम जो भी हम पढ़ रहे हैं, हमको एक बार याद दिला दें कि यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, और परमेश्वर के राज्य में किस तरह के लोग, परमेश्वर का राज्य का द्वार खुला है और कौन उस राज्य में जा सकता है, इसके बारे में लिखा है। ठीक है। तो यीशु मसीह ये सिखा रहे हैं कि जब तक हमारी जिंदगी इस वचन के हिसाब से नहीं बदलता है, तो हम परमेश्वर के राज्य के अंदर नहीं आएंगे। लेकिन ये भी कहते हैं कि धन्य है, क्योंकि इसका मतलब है कि हर एक विश्वासी को ये मौका मिलता है कि परमेश्वर के राज्य के अंदर विश्वास के साथ आ सके, दीन मन के साथ, शोक करते हुए अपने पापों के ऊपर, भूखे और प्यासे धार्मिकता के लिए। इन सब चीजों से हम देखते हैं कि जो भी परमेश्वर हमको सिखा रहे हैं, ये उनका खुद का स्वभाव है, ये उनका खुद का चरित्र और उनका स्वभाव है। जो तो परमेश्वर, अभी हम देख रहे हैं कि धन्य है वो जो दयालु है, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। तो परमेश्वर दयालु है, इसीलिए हमसे हमसे पूछ रहे हैं कि हमसे कह रहे हैं कि तुम भी, तुम्हारा मन और तुम्हारा सोच भी इस तरह रहना चाहिए। जो भी हम सीख रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मेरी तरह बनो। ये कोई ऐसी न्याय नहीं दे रहे हैं या ऐसी कोई आज्ञाएं नहीं दे रहे हैं जिस बेमतलब है, बल्कि परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे बच्चे हो, जैसा पिता वैसे बच्चे। तो परमेश्वर दयालु है, और हमने देखा कि यीशु मसीह भी जब क्रूस पर चढ़ते हैं, दया दया के भावना से चढ़ते हैं। और यही कह रहे हैं हमसे, धन्य है जो दयालु है, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। हम ये भी देखते हैं कि पुराने निबंध में ये बात खो गई थी। मतलब लोग ऐसे, ये शास्त्री और फरीसियों के जो लोग थे, ये लोग परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना चाहते थे, लेकिन वो भूल गए थे कि परमेश्वर खुद दयालु है, और उनके मन में भी दया का भावना, सहानुभूति दूसरों के लिए, गरीबों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, विधवाओं के लिए नहीं था। तो यीशु मसीह ये बात देख रहे थे, और मतलब परमेश्वर जानते थे, और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा धर्म क्या फायदा है, तुम्हारा धर्म का क्या फायदा है, जब तुम्हारा धर्म तुम्हें मेरी तरह नहीं बना सकता है। और हमने वाचा किया था कि हम एक संबंध लगाएंगे पुराने निबंध में, कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम मेरे लोग हो, लेकिन तुम मेरी तरह नहीं हो, और तुम मेरे मन को नहीं समझ सक रहे हो, इसीलिए तुमसे पुराना वाचा निकाल दिया जा रहा है। तुम्हारा पुराना वाचा से तुमको, जो भी उनका निबंध था, परमेश्वर निकाल कर नया वाचा और नया निबंध लेकर आए थे। इसीलिए यीशु मसीह हमको रास्ता दिखाने आए। वो लोग अंधकार में थे, और जो भी हम पढ़ रहे हैं, जैसे दीन मन नहीं है तो अंधकार है। अगर तुम पाप को नहीं पहचान सकते हो और उस पर शोक नहीं कर सकते हो कि तुम्हारा परमेश्वर प्रकाश में रहता है, वो भी अंधकार है। तो इससे इससे हम समझते हैं कि अगर हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, और हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम उनके सेवक हैं, तो ये जरूर समझना चाहिए कि परमेश्वर का मन मत्ती 5 में से लेके 7 तक एकदम साफ हो जाता है कि यीशु मसीह पहले सिखा रहे हैं किस तरह रहना चाहिए, लेकिन दूसरी बात सिखा रहे हैं कि किस तरह फरीसियों ने खो दिया है सच्चाई। अगर सच्चाई उनके पास था, तो फिर से वही सच्चाई दोहराने का कोई फायदा नहीं था। लेकिन यीशु मसीह दोहरा रहे हैं, क्योंकि ये सच्चाई खो चुकी है। और हम देखेंगे अभी कि किस तरह से वो लोग खोए थे, और किस तरह से हमको इसका पालन करना। तो हम पढ़ेंगे, धन्य है वे जो दयालु है, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। महिमा बेटा, ये मैंने जो भेजा था लूका 10:30 से लेके, लूका अध्याय 10:30 से लेके 37 तक, 37 तक। तो हम यीशु मसीह ये दोहरा रहे हैं, ये कह रहे हैं, क्योंकि किसी ने पूछा कि मेरा
मेरा पड़ोस कौन है। इसका मतलब यीशु मसीह ये वचन में, जब हम ऊपर और दो तीन एक मिनट आपको दिखाता हूँ। तो यीशु मसीह ये फरीसियों के साथ बात कर रहे थे और कह रहे थे कि वो पूछता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है। मैं पढ़ रहा हूँ लूका 10 लूका 10:27 से लेके 29 तक, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, प्रभु आपने अपने परमेश्वर के से आप अपने सारे हृदय, अपने सारे प्राण, अपने सारी शक्ति तथा अपने सारी समझ के साथ प्रेम तथा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। तो अनंत जीवन पाने के लिए ये दो आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने कहा। और ये आदमी कह रहा है, तो यीशु मसीह कहते हैं तुम क्या सोचते हो, वचन में लिखा क्या है। तो ये दो वचन में हर एक आज्ञा के पालन जो हमको करना, ये दो आज्ञाओं में है। अपने परमेश्वर से सारे हृदय, सारे प्राण, सारी शक्ति तथा अपनी सारी समझ में से प्रेम करो। तो ये एक आज्ञा है। दूसरा है अपने पड़ोसी से अपने खुद के समान प्रार्थना करो, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है, यही करने से तुम जीवित रहोगे। पर वो आदमी क्या कहता है, मेरा पड़ोस कौन है, मेरा पड़ोस कौन है। तो वो आदमी कहता है कि मुझे आज्ञा क्या है पता है, लेकिन करने के लिए मुझे ये नहीं पता कि मेरा पड़ोस कौन है। तो मैं परमेश्वर को समझता हूँ लेकिन मेरे पड़ोस को नहीं समझता हूँ। तो पूछ रहे हैं कि मेरा पड़ोस कौन है। तो उनके हिसाब से उनका पड़ोस बस यहूदी थे, हमारे मुल्क के लोग, हमारे ही धर्म के लोग, यही लोगों से हम उनको देखेंगे। तो यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर यहूदियों का भी राजा है, ईसाइयों का भी राजा है, उनका भी सृष्टि करता है, अन्य जनों का भी सृष्टि करता है। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं कि हमारे पिता, उनका सोच किस तरह है, क्योंकि वो पूरा सारी सृष्टि के मालिक हैं। तो हमारे पिता हर एक आदमी को अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, हर एक आदमी को उद्धार करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों को सुसमाचार देने जाते हैं। तो यहाँ पे यीशु मसीह एक कहानी सिखाते हैं कि यरूशलेम नगर से एक व्यक्ति यरीहो नगर जा रहा था कि डाकुओं ने उसे घेर लिया, उसके वस्त्र छीन ली, उसकी पिटाई और उसे अधमरी हालत में छोड़कर भाग गए। तो यहाँ पे 3 लोग हैं जो आते हैं। एक है पुरोहित या याजक। तो वो संयोग से एक पुरोहित उसी मार्ग से जा रहा था और उस व्यक्ति को देखा, वो मार्ग के दूसरे ओर से आगे बढ़ गया। तो हम ये पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे मत्ती 9:13 पढ़ेंगे। और यहाँ पे यीशु मसीह पुराना निबंध दोहरा रहे हैं, ठीक है। तो फरीसियों के मन में ये था कि अगर मैं कोई पापी के पास जाऊं तो उसका पाप मुझे छुएगा और मैं अशुद्ध बन जाऊंगा। एक पापी का पाप याजक को छुएगा तो याजक परमेश्वर के आगे अशुद्ध बन जाएगा और वो अशुद्धता के साथ परमेश्वर के आगे और परमेश्वर के मंदिर, पुराने निबंध में जो मंदिर था, उसके अंदर नहीं जा सकता है। तो उनका सोच ऐसा था कि अशुद्धता शारीरिक है और अशुद्धता उनको छू सकती है, और अशुद्धता से वो लोग परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना नहीं कर सकते जब तक वो फिर से शुद्ध हो जाते हैं। तो यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुमने परमेश्वर को नहीं पहचाना, परमेश्वर के मन को नहीं पहचाना, ना ही परमेश्वर का काम को नहीं पहचाना। परमेश्वर हर एक आदमी को अपने रूप में बनाए। तो इसका मतलब है परमेश्वर ये चाहते हैं, और मत्ती 9:13 में लिखा है, अब जाओ और इस कहावत का अर्थ समझो, मैं बलिदान से नहीं पर दया से प्रसन्न होता हूं।
क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूं। ठीक है, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि दो चीज है यहाँ पर। एक है तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करना, बलिदान देना। दूसरा है तुम्हारे मन में दया। तो दया भी एक तरह का बलिदान है, क्योंकि जो आदमी को, अगर तुम्हारे दुश्मनों पे दया करना है तो तुमको तुम्हारे गुस्से का बलिदान करना है। ठीक है, परमेश्वर कह रहे हैं शारीरिक तौर से या ये जानवरों का बलिदान से ज्यादा मैं आपके मन का बलिदान चाहता हूं और तुम्हारी परिशुद्धता चाहता हूं तुम्हारे मन के अंदर से। और ये कह रहे हैं कि, और ये पुराना वाचा मिलता है, तो पुराने निबंध में था कि मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं। ठीक है, तो जब हम देख रहे हैं कि लूका 10 में जब ये आदमी को डाकुओं ने उसे घेर लिया, उसको वस्त्र छीन लिया और उसे पिटाई की और उसको उसके हालत में छोड़कर भाग गए, तो जब ये पुरोहित आता है तो पुरोहित कहाँ जा रहा है? पुरोहित जा रहा है मंदिर। पुरोहित जा रहा है मंदिर। संयोग से एक पुरोहित उसी मार्ग से जा रहा था। अब उसने उस व्यक्ति को देखा, वो मार्ग से दूसरी ओर से आगे बढ़ गया। तो उसको उसने देखा, उसे पता था कि इस आदमी को जरूरत है, लेकिन वो पुरोहित कहाँ जहां पे भी जा रहा था, उसने सोचा कि नहीं, मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं, मैं एकदम शुद्ध आदमी हूं, मैं इस अशुद्ध आदमी को नहीं छूऊंगा, मुझे नहीं पता ये आदमी कौन है। और देखना कि ये आदमी के बारे में कुछ लिखा नहीं है जो जिसको डाकुओं ने मारा है। ये नहीं कहता कि यहूदी है या एक शमरिया का वासी है, कुछ नहीं कहा गया वहां पे। उस आदमी जो नीचे गिर कर था और जिसपे चोट लगी थी, तो ये आदमी, ये पुरोहित देख कर चले गया। दूसरा आया एक लेवी का मतलब क्या है? ये मतलब आरोन और लेवी उनके बच्चे थे। तो उसका मतलब है ये भी एक पुरोहित की तरह ही है। उसने भी अपनी उसी स्थान पर आया, उसने दृष्टि से उस पर पड़ी तो वो भी दूसरे ओर से होते हुए चला गया, देखा, दूसरी ओर से चला गया। लेकिन यीशु मसीह अभी ला रहे हैं एक समरिया वासी को। तो समरिया वासियों का, समरिया, हमको ये समझना है कि समरिया पहली चीज है एकदम अशुद्ध जगह था। मतलब समरिया में तो पुराने निबंध में लिखा है, हम देखेंगे ये, मैं आपको दूंगा इसके बारे में दूसरे राजा में, लेकिन आपको वहां नहीं जाना है, मैं बस आपको समझा दूंगा। एक राजा था, असीरिया का राजा था, उसने बाबिलोन, कुतवा, अहवा, हमात, सेफरवाइम, उसने क्या किया, ये समरिया पहले इजराइल में एक बाग था, एक जगह था जो इजराइल का एक भाग था। और उस समय ये अशूरिया का किंग, ये राजा जो आता है सबको वहां उस पे उन लोगों पे युद्ध करता है, वहां से लोगों को ले जाता है और क्या करता है, अशुद्ध लोगों को, बाबिलोन से, अव्वा, हमात, अलग अलग जगहों से अशुद्ध लोगों को जो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, वैसे लोगों को लाकर समरिया के नगर में उनको लगा देता है। तो पहले ये पूरा राज्य में परमेश्वर कौन था, परमेश्वर को किस तरह से आदर करना है, परमेश्वर को किस तरह से बलिदान देना है, पूरा पुराना निबंध उनको मालूम था। तो वो लोग जैसे परमेश्वर चाहते थे वैसे करते थे। लेकिन अब इसने दूसरे लोगों को वहां पर जब लेकर आया, और वो लोग परमेश्वर से नहीं डरते थे, परमेश्वर से प्यार नहीं करते थे, तो जो यहूदी उस समय उस नगर में थे उनके साथ शादी कर लिए या उनके भगवानों के पीछे भी गए। तो यहाँ क्या हो गया कि हर अलग अलग धर्मों से भर गया, और ये लोग क्या करे कि उस धर्मों से भी थोड़े रीत रिवाज लिए, इनके पुराने निबंध से भी कुछ रीत रिवाज लिए, और उन सबको मिलाकर हर एक भगवान को प्रार्थना करना शुरू कर दिया, मूर्ति पूजा शुरू हो गया वहां पे। तो समरिया ऐसी जगह थी जहां पे कोई कहता कि मैं समरिया से आया हूं, तो लोग उसको अशुद्ध मानते थे कि तू तो गया काम से, क्योंकि तुझे परमेश्वर का सच्चा ज्ञान नहीं है, सच्चा परमेश्वर को तू पहचानता नहीं है, और परमेश्वर को तेरे साथ कुछ करना नहीं है। तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि
एक अशुद्ध जगह से एक समरियावासी भी उसी मार्ग से यात्रा करते हुए उस जगह पर आ पहुंचा। और यीशु मसीह ये इसलिए कह रहे हैं ताकि ये उनका मन में चुभे कि एक अशुद्ध जगह से एक आदमी आ सकता है जो बलिदान नहीं, ठीक तरह से बलिदान नहीं दे सकता है, लेकिन जब उसने उसकी दृष्टि उस घायल व्यक्ति पर पड़ी, वो दया से भर गया। इसका मतलब है, ये यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम लोग बलिदान दे सकते हो, तुम लोग पूरा वचन समझ सकते हो, तुम परमेश्वर का ज्ञान हो सकता है, लेकिन तुम्हारे जीवन में जब दया नहीं हो सकता है, जैसे शमरिया वासी जिसके पास ना ही धर्म था, ना ही इसके पास कोई मंदिर है, ये लोग पूरे अशुद्ध हैं, लेकिन इसके मन में दया था, तो परमेश्वर के आंखों में ये शमरिया वासी सबसे ज्यादा है, उस पुरोहित और उस लेवी से भी ज्यादा। तो इसका मतलब पर यीशु मसीह कह रहे हैं, धन्य है जो दयालु है कि उनको दया दिखाई जाएगी। इसका मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं कि आदमी का मंदिर अपना देह है, और उसके अंदर मन के अंदर, जैसे हम कहते हैं कि परमेश्वर को किस तरह से हमको परमेश्वर से प्यार करना चाहिए, ठीक है। जब यीशु मसीह हमको दिखाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ लिखा था कि परमेश्वर से अपने सारे हृदय, मन के अंदर, सारे प्राण अंदर से, अपनी सारी शक्ति बाहर से, और तथा अपनी सारी समझ, फिर से अंदर से समझ और अपना हृदय से, तो अंदर की बात है। जो आदमी का उद्धार होता है, जब अंदर से नहीं बदलता है तो उसका उद्धार नहीं हुआ है। और जो आदमी अंदर से जब बदलता है, पश्चाताप अंदर होता है। तो ये कह रहे हैं कि इन लोगों को, तुम्हारे पास दया नहीं है, तुम्हारे पास धर्म है, दया नहीं है, तुम्हारे पास मंदिर है, दया नहीं है, तुम कहते हो कि तुम अब्राहम के पुत्र हो, लेकिन तुम परमेश्वर के पुत्र नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर के मन के अंदर दया है। और दिखा रहे हैं कि दया किस तरह से दिखाई जाती है। जब आप देख रहे हो कि दया, हम देखते हैं कि कोई आदमी, कि किसी आदमी या औरत को जरूरत है और हमारे पास शक्ति है उनको सहायता करने के लिए, तो हमको करना चाहिए। जो आदमी को अच्छा क्या है मालूम है लेकिन नहीं करता है, उसके लिए पाप है। सुन रहे हो आप लोग? जो आदमी को पता है जो अच्छी चीज, पुण्य चीज, जो परमेश्वर के आंखों में पवित्र चीज क्या है, वो देखता है, परखता है, समझता है, जब नहीं करता है उसके लिए वो पाप है। तो ये आदमी घायल था, और ये आदमी घायल था। ये शमरियावासी ने, वो मार्ग पर जा रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास परमेश्वर का सीधा ज्ञान भी नहीं है, लेकिन वो देखता है, आदमी पर तरस खाता है, और अब उसकी दृष्टि उस घायल व्यक्ति पर पड़ी, वो दया से भर गया। तो अब दया से भर गया, वो उसको उठाता है, उसके पास जाता है, उसके गांव पर तेल डालता है, और उसके वो घायल व्यक्ति को अपने वाहक पशु पर बैठाकर एक यात्री निवास में ले गया तथा उसकी सेवा टहल की। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक प्रश्न पूछते हैं उससे। उसने पूछा, किसने पूछा? फरीसी ने पूछा, जो धर्म को जानता है। धर्म, ये कितनी अचंभित बात है। देखो, वो धर्म को जानता है लेकिन ये नहीं पहचानता है कि उसका पड़ोस कौन है। वो धर्म को जानता है लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसका धर्म किसके पास निभाना है। ऐसे धर्म की क्या फायदा? तो यीशु मसीह, हम देखते हैं कि हम देखते हैं यहाँ पे कि 27 में लिखा है, 37 में लिखा है, 10 और 37 में लिखा है, कहते हैं कि ये बताओ तुम्हारे विचार से इन तीनों व्यक्तियों में से कौन उन डाकुओं के द्वारा घायल हुए व्यक्ति को पड़ोसी है? तब ये आदमी कहता है, वकील ने उत्तर दिया, वही जिसने उसे प्रति करुणा भाव का परिचय दिया। तो हो सकता है, अभी आप देखो, दो चीजें। दया का मतलब तरस खाना नहीं है। दया का मतलब सहानुभूति के भावनाएं नहीं है। ये भावनाओं से ज्यादा है। मतलब वो जो लेवी जा रहा था, उसने भी देखा, हो सकता है उसके मन में तरस आया हो, अरे पाप बेचारा गिर गया, लेकिन मुझे जाना है क्योंकि मुझे परमेश्वर के मंदिर में जाना है, बलि देना है, वो बड़ा काम है, ये आदमी बड़ा नहीं, उससे घायल आदमी बड़ा नहीं। और हो सकता है जो हमने
जो याजक को देखा, पुरोहित को देखा, वो भी देखा हो और उसके मन में तरस आया हो कि अरे गिर गया पाप बेचारा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमको परमेश्वर के मंदिर में जाना है, परमेश्वर के पास बलिदान देना है। लेकिन दया का मतलब है, दया दूसरों के लिए कुछ कार्य करता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जिसने उस प्रति करुणा भाव का परिचय दिया उसके ऊपर, तो उसको करुणा दया दिखाया। किस तरह से दिखाया? तो वो पैसे दिया, वो उसने घावों पर तेल डाला, उस घायल व्यक्ति को अपने पशु पर लगाया, उसने उसको यात्री निवास में ले गया। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो आदमी इस तरह पूरी तरह मन तन सब से दया नहीं दिखाता है और या दया दिखाता है, उसको परमेश्वर भी दया दिखाएंगे। ठीक है, तो याद लगाना कि तरस खाना भावनाओं से कुछ होने वाला नहीं है। परमेश्वर जब हमको देखते हैं और तुम सब लोगों के ऊपर तरस खा रहे हो, लेकिन परमेश्वर पूछ रहे हैं कि क्या तुम अपने कार्य में भी दयालु हो? क्या तुम दूसरे लोगों के लिए, तुम्हारे लिए करुणा भाव से कुछ कार्य आ रहे हैं, कुछ कर रहे हो तुम उन लोगों के लिए? तो इस तरह से हम समझते हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं तुम विश्वासी हो सकते हो, बपतिस्म ले सकते हो, लेकिन जब तुम्हारे आगे कोई आकर खड़ता है और उसको दया की जरूरत है, अगर तुम नहीं दिखाओगे, परमेश्वर कह रहे हैं कि जिसको जो दया दिखाता है उसको ही दया दिया जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं दूसरा और एक वचन लूका 6:27 से लेके 36 तक। लूका 6:27 से लेके, देखो, जैसे तुम्हारे पिता दयावंत है, तुम भी दयावंत बनो, कृपालु बनो, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे पिता कृपालु और दयावंत है। तो ये बहुत मुश्किल है ये वचन समझना, क्योंकि एक पापी सोच के लिए ये वचन कोई समझ नहीं सकता। अगर तुम दूसरे बाहर कोई अन्य जनों के बीच में जाके बात करो तो परेशान हो जाएंगे लोग कि ऐसा भी हो सकता है क्या। इस वचन को समझने के लिए सबसे पहले तुमको ये समझना है कि तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है। सो सबसे पहले हमने देखा कि परम प्रधान, हम लोग परम प्रधान के पुत्र हैं। तो परमेश्वर के जब हम पुत्र हैं तो सबसे पहले चीज हम दया इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हमने परमेश्वर से दया पाई है। तो आप सोचो, आपने और हमने जो भी उद्धार पाया है परमेश्वर से और विश्वास लगाता है यीशु मसीह पर और यीशु मसीह के पीछे पीछे चलता है, वो पीछे पीछे चल रहा है क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह के साथ साथ उसको स्वर्ग में परमेश्वर के पास जाना है। तो पहले चीज है, हम लोगों को परमेश्वर ने इतना दया दिखाया है जिससे परमेश्वर ने हमारे पापों की क्षमा की कि हम लोगों को नरक से लेकर स्वर्ग तक ले गए। तो ये परमेश्वर का प्रमाण है। इसका मतलब हमको समझना चाहिए कि जैसा कि आम 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 जैसे एक आपको उदाहरण देता हूं, जैसे आपके पास परमेश्वर ने एक 100 करोड़ का धन दिया माफी में, ठीक है, दया दिखाकर परमेश्वर ने तुम भिखारी थे, हम लोग भिखारी थे, परमेश्वर ने हमको 100 करोड़ का धन दिया। अभी यहां से शुरू होता है, हम जब समझने की कोशिश करते हैं ये वचन को, कि यहां लिखा है कि तुम्हारे दुश्मनों से प्यार करो और तुम्हारे दुश्मनों के ऊपर दया दिखाओ और उनके लिए प्रार्थना करो। तो यहाँ तो लोग सोचेंगे कि मैं मेरे दुश्मनों से किस तरह प्रार्थना करूं और किस तरह दया दिखाऊं। जो भी तुम दया दिखा रहे हो इस धरती पर, ठीक है, दया क्या दिखाओगे तुम दुश्मनों के ऊपर माफ करने के लिए? दो चीजें, एक है ताकि तुम्हारे मन में उनकी ओर कोई नफरत ना हो, ताकि तुम उनको सुसमाचार दे सकते हो और ताकि लोग तुम में परमेश्वर के प्रकाश को पहचान सके। तुम परमेश्वर की ज्योति हो और परमेश्वर का प्रकाश हो। जिनके पास नफरत है उनके पास वो प्रकाश नहीं रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि तुम तुम्हारे शत्रुओं को माफ करो। तो जैसा मैंने कहा, जब परमेश्वर हमको जब माफ करते हैं, दया ऐसा दिखाते हैं, सोचो कि 100 करोड़ पैसे हैं, लेकिन हम जब हमारे शत्रु को दया दिखाते हैं, वो तो 1 करोड़ के समान भी नहीं है। समझ रहे हो? इसका मतलब है परमेश्वर से जो धन हमें दया का मिलता है, ये हर एक पापी को
माफ करने के लिए हमारे लिए काफी है। और ये अगर आपके मन में आपको इतना महत्वपूर्ण बात परमेश्वर का दया का अमूल्यता समझ में आता है, तभी हम हमारे दुश्मनों को दया दिखा सकते हैं और उनको माफ कर सकते हैं। जैसा लिखा गया है, कह रहे हैं कि किंतु तुम जो इस समय पर प्रवचन सुन रहे हो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो तथा उनके साथ भलाई, जो तुमसे घृणा करते हैं तो उनसे प्रेम करो। तो क्यों कर सकता हूं? क्योंकि सबसे पहले चीज है, मैं स्वर्ग का वासी हूं, मैं परमेश्वर का परम प्रधान, परमेश्वर का सुपुत्र हूं। तो मैं पुत्र हूं, मैं स्वर्ग का वासी हूं। मेरा जीवन कभी अंत नहीं हो सकता, मेरे पास अनंत जीवन है। अब मैं अमीर हूं, एकदम अमीर हूं परमेश्वर के दया के धन से। मैं आत्मिक तौर से अमीर हूं, मेरा कोई मृत्यु नहीं हो सकता है, और मैं परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे शक्ति है, और परमेश्वर के लोग मेरे खानदान वाले हैं। अभी मेरा पूरा परिवार परमेश्वर का परिवार। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अब जब तुम जाते हो, तुम्हारे सोच विचार, तुम्हारे मन का धन इस तरह से रहना चाहिए, ताकि जब तुम तुम्हारे शत्रुओं के पास जाओगे, तुम्हारा विश्वास अटल रहना चाहिए कि तुम परमेश्वर के हो। उसके बाद तब ये बात समझ में आता है, मैं कैसा अपने शत्रुओं से प्रेम कर सकता हूं। तुम कर सकते हो क्योंकि परमेश्वर ने तुमसे प्रेम किया। तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे शत्रु जो भी किया है, परमेश्वर कहते हैं कि आने वाले दिनों में न्याय मैं तुम्हें दूंगा, और आने वाले दिनों में जो भी तुमने खोया है, परमेश्वर कह रहे हैं कि उसके 10 गुना 100 गुना मैं तुम्हें वापस करूंगा। हाँ, तो अगर मेरा दुश्मन ने मेरा घर तोड़ दिया, अगर दुश्मन ने मेरे घर वालों को मारपीट की, अगर दुश्मन ने मेरे ऊपर पुलिस केस लगाई और गलत आरोप लगाए, फिर भी मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि जहां पे भी इस धरती पर तुम मुझे लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन मैं तो अनंत जीवन में, मैं तो परमेश्वर के पास एकदम धनी हूं, क्योंकि यीशु मसीह मेरे मसीह हैं, और मैं परमेश्वर के पास अनंत जीवन में बिना कोई हर एक सुख के साथ मैं जीऊंगा परमेश्वर के पास। तो इस सोच से, इस बदला हुआ हमारा सोच से, हम अभी पापी नहीं हैं, हम बस आम आदमी नहीं हैं, हम परम प्रधान परमेश्वर के। यहां से शुरू होता है। तो जैसा एक राजा एक भिखारी को धन दे सकता है, और जब वो धन देता है, उसके धन में से जब कुछ जाता है तो वो कुछ खोता नहीं है, कि उसको फर्क भी नहीं पड़ता है, दे दो उसको, इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो, जो भिखारी आया उतने पैसे दे दो, क्योंकि वो काफी धनी है। इसी तरह हमको समझना चाहिए, परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोग भी धनी है परमेश्वर में। तब तुम्हें जब कोई शाप देता है, परमेश्वर ने तुम्हें कहा कि तुम धन्य हो। कोई तुम्हें शाप देता है, तुम उनको आशीष दोगे। क्यों? क्योंकि तुम आशीषों में धनी हो, क्योंकि तुम परमेश्वर से तुम्हारा मन खुशी से भरा हुआ है। कोई तुम्हें श्राप दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन तुम उसको आशीष दे सकते हो, क्योंकि तुम परमेश्वर के विश्वास में तुमने परमेश्वर से धन पाया है। और जब कोई मारता है, ठेस पहुंचता है, शर्म आती है, लेकिन तुम ये भी समझो कि तुम्हारा नाम, प्रतिष्ठा लोगों से नहीं आता है, परमेश्वर से आता है। जब एक आदमी तुमको मारता है, हमारे बदन में दर्द होता है, मानते हैं, लेकिन उससे ज्यादा शर्म, और उससे ज्यादा हमको लगता है कि हमारा कौन है। लेकिन ऐसे विचारों को संत लोग, परमेश्वर के पुत्र, ऐसे विचारों को तुम लोगों को परमेश्वर के वचन से तोड़ना है। इन विचारों से विजय पाना है कि तुम कोई भी नहीं हो, तुम एकदम अनाथ हो, या तुम्हारे पास, तुम गरीब हो। नहीं, परमेश्वर तुम्हारे पिता है, परमेश्वर ही तुम्हारे पिता है, सारे सृष्टि का मालिक तुम्हारे पिता है। तो जब परमेश्वर तुम्हारे पिता, और आने वाले युग में और आने वाले अनंत जीवन में परमेश्वर कह रहे हैं तुम यीशु मसीह के साथ राज्य करो, तुम एक राजा के पुत्र हो। तो हम अभी कोई आए, जब हमें मारे, कोई अभी आए हमारे ऊपर, हमको गाली दे, कोई आए और हमको शाप दे, अब हम समझ सकते हैं कि क्यों यीशु मसीह कह रहे हैं कि
अगर कोई श्राप देता है उसको आशीष दो, क्योंकि तुम धनी हो। वो आदमी भिखारी है क्योंकि उसके मन में आशीष देने के लिए उसके पास आशीष है ही नहीं। तुम्हारे पास आशीष है क्योंकि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। भर के है तुम्हारे पास आशीष, तुम्हारे पास अनंत जीवन में ऐसे आशीष है कि वो कभी अंत नहीं हो सकता। इसीलिए, और तुम किस तरह से आशीष दे सकते हो? तुम उसको सुसमाचार सुना सकते हो, तुम उसके पाप उठा सकते हो। तुम परमेश्वर के सुसमाचार से तुम उसकी जिंदगी में जो श्राप है, और वो श्राप पाप है, उठा सकते हो तुम। समझ रहे हो? तो हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारे पास नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें शोक हो रहा है, जैसे हमने पहले पढ़ा, तो तुम किसी के बारे में, और तुम धन्य है जो मन के दीन है। तुम आदमी के आगे मन के दीन रहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के पास मन के दीन हो जाओ तो परमेश्वर तुम्हें अमीर बना देंगे, आत्मिक चीजों में, खुशी में, अनंत जीवन में, यीशु मसीह में। तो हम देखते हैं कि जब भी कोई तुमसे कुछ मांगता है तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पैसे जा रहे हैं। तो जब तुम दे रहे हो, क्या हो रहा है? तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो भी देता है उसको मैं 10 गुना 100 गुना मैं तुम्हें दूंगा अनंत जीवन में, और तुम मेरे साथ राज्य करोगे। तो जब कोई भी तुमसे कुछ मांगता है तो उसे अवश्य दो। अभी देखो हमारा दया का मन कहां से आता है? तुम्हारे पास दया का मन इसलिए आता है, पहली चीज, हम परमेश्वर का दया का मन समझते हैं। हम परमेश्वर को देखते हैं, समझते हैं कि परमेश्वर दयालु है, और परमेश्वर का मन अपार है, और परमेश्वर का मन एकदम धनी है, और उस परमेश्वर के पुत्र मैं हूं क्योंकि उन्होंने मुझे इस तरह से मुझे दया दिखाई है। और कभी भी, आज भी हम संत बन सकते हैं, लेकिन आज भी हम पाप करेंगे। लेकिन जब हम पाप में गिरते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर के पास रोते हैं, शोक करते हैं हमारे पापों के ऊपर, यीशु मसीह आज भी हमको दया देते हैं। तो दिन बर दिन यहां लिखा है, हम आपको दिखाएंगे, और कितने बार हमको माफ करना चाहिए। हम देखते हैं विलाप गीत 3 और 22 से लेके 23 तक देखते। विलाप गीत 3 22 से लेके 23 तक देखते हैं। बेटा पढ़ो। आप देख सकते हैं, हर दिन यहां लिखा है, यहोवा का करुणा प्रेम के ही कारण हम भस्म नहीं होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का करुणा की वजह से कभी भी उनकी कृपा का कमी नहीं होता है। प्रतिदिन, हर दिन वो नए पा जाते हैं। जब हर दिन हम पाप करते हैं, हर दिन परमेश्वर हमको दया दिखाते हैं, और महान है परमेश्वर की विश्वास योग्यता। जब हर दिन हमको परमेश्वर का दया मिल रहा है, हर दिन हमको हमारे दुश्मनों को हम भी दया दिखाना चाहिए। इसका मतलब हमारे मन में कोई भी नफरत नहीं हो सकता। पाप से नफरत करो, अपने पाप से नफरत करो, लेकिन दूसरों की ओर दया दिखाओ। धार्मिकता के बारे में जैसे हमने पढ़ा, भूखे और प्यासे, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, उनको भर दिया जाएगा। याद लगाना, अपने लिए सख्ती के साथ भूखे और प्यासे रहना धार्मिकता के लिए, और अपने आप को सख्ती के साथ धार्मिकता का पीछा करना। लेकिन जब दूसरे लोग हमारे पास आते हैं जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध कोई पाप किया हो, तो उन लोगों को तुम्हें दया दिखाना, तब जब तुम दिखाओगे, तब तुम तुम्हारे पिता की तरह, तुम कह सकते हो कि मेरा विश्वास ने मुझे बदल दिया, अब मैं मेरे पिता की तरह, मेरे परम पिता परमेश्वर। ठीक है? तो याद लगाना कि हमारी शर्मिंदगी, आज जो भी हम हैं, आज जो भी यातनाएं, पीड़ाएं जो हम जा रहे हैं, हमारी जिंदगी में हम गुजर रहे हैं, हमको एक आम आदमी की तरह नहीं ले सकते। हम परमेश्वर के पुत्र हैं। जब तक ये तुम्हारे मन में नहीं आएगा, तुम रोओगे। तुम्हारा शोक इस दुनिया के लिए होगा। तुम्हारा शोक से परमेश्वर तुम्हें कह रहे हैं कि तुम शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें भर दूंगा। ठीक है? और दूसरी चीज है कि जो भी आज खो रहे हैं आप लोग, अगर कोई आए हमारे घर ले, हमारे पास से पैसे लें, हम लड़ेंगे, हम देखेंगे कि न्याय हो सकता है। अगर नहीं हुआ भी तो आपको याद लगाना चाहिए कि परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर कभी भी आप नहीं छोड़ेंगे। और ये यहाँ पे ये लिखा है कि हम देखेंगे लूका का
लूका का 12 वचन 12 लूका का वचन 12 33 से लेके 34 तक देख रहे हैं हम लोग। तो हमको परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए धन है, तुम्हारे लिए अनंत जीवन है स्वर्ग में। तुम्हारे लिए परमेश्वर कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा परिस्थिति नहीं आएगा जहां मैं तुम्हारा पूरा हिसाब एकदम 10 गुना 100 गुना, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा हिसाब छुटा करूंगा। लेकिन हम कब तड़पते हैं, हम दया से कब हिल जाते हैं, जब एक हम परमेश्वर की दया को नहीं समझते हैं, हमारे खुद का सोच परमेश्वर के वचन से ज्यादा हम हमारे खुद की सोच में रहते हैं। दूसरी चीज, आपके मन में नफरत और गुस्सा तब आता है जब परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है आपने समझा नहीं। आपको इसका पूरा समझ नहीं आया है कि परमेश्वर ने अपने बेटे के पूरे जीवन को, हमारे और आपके पूरे पापों को परमेश्वर दयावान थे, इसीलिए उन्होंने हमारे सब लोगों के पाप को यीशु मसीह पर डाला और उनकी धार्मिकता हमको दी। देख रहे हैं आप लोग? तो ये हमको समझना चाहिए कि परमेश्वर दयावान थे, और अगर उसके बिना, अगर यीशु मसीह अगर नहीं करते थे, उनकी धार्मिकता हमको नहीं देते थे, तो हमारा जिंदगी कहाँ जाता था? नरक में जाता। और नरक में क्या होता है? अनंत काल के लिए हम जलते थे, अनंत काल के लिए हमें कठिन रूप से हमको सहना पड़ता था। लेकिन परमेश्वर ने हमको स्वर्ग दिया और परमेश्वर ने कहा तुम मेरे पुत्र हो। तो इस तरह से हमको हमारा सोच को बदलना है। धन्य है जो दयालु है, वो दूसरों को दया दिखाएंगे। और हम और एक चीज दिखाते हैं कि हमारे पिता कौन है। जैसे हमने पढ़ा, हमारे परमेश्वर हम देखते हैं कि दयालु है। और यहाँ पे यीशु मसीह, अगर आप सोचो तो ये कहते हैं कि जब जो हमने लूका में पढ़ा, कृपालु बनो ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे पिता कृपालु हैं। इसका मतलब परमेश्वर, जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर जो भी आज्ञा देते हैं उनके स्वभाव के अनुसार देते हैं, और यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि कृपालु बनो या दयावंत बनो ठीक जैसे तुम्हारे पिता दयावंत है। इसका मतलब अगर मेरे पिता का स्वभाव मेरे आगे नहीं है, मेरे मसीह का स्वभाव मेरे आगे नहीं है, और कभी भी मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूं, तो मेरे आगे है क्या? अगर धार्मिकता, हम दो अलग अलग धर्मों से आए हैं, जब तुम्हारे पुराने जिंदगी में धार्मिकता थी तो क्या था वो? हमारा धार्मिकता तो ऐसी था, मुझे एग्जाम पास करना था तो जाओ वहां पे प्रार्थना करो, लेकिन मेरे आगे कोई परमेश्वर का कोई चरित्र नहीं था, ना कोई परमेश्वर का स्वभाव था। जाओ, मैं जब हिंदू था तो जाओ, कोई नारियल तोड़ो, प्रार्थना करो और वापस आ जाओ। परमेश्वर के बारे में कभी सोचता नहीं। लेकिन अभी हमको परमेश्वर कहते हैं तुम मेरे संतान हो, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे परिवार में एक भाग हो। तो अब हम समझ में आता है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक आदमी का इस विश्वास का यात्रा में, अगर वो यीशु मसीह को नहीं देखता है और समझता है कि, और ये पूरे मन से नहीं ठानता है कि मैं यीशु मसीह की तरह बनना चाहता हूं, मैं परमेश्वर की तरह बनना चाहता हूं, तो उस आदमी का यात्रा सफल नहीं होगा। हम जहां पहुंचना चाहते हैं, जिस तरह से परमेश्वर हमको परिशुद्ध पवित्रता के साथ हमको बदलना चाहते हैं, उद्धार यही है ना। उद्धार ये है कि परमेश्वर ने हमको पश्चाताप के साथ हमको माफी दी है, और उन्होंने यीशु मसीह के साथ हमारे पापों का क्षमा की है। लेकिन उद्धार ये भी है कि हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलें, यीशु मसीह के पीछे पीछे चलें और उनकी तरह जीवन जिए। इसका मतलब है जैसे मेरे मसीह वैसा मैं, जैसे मेरे पिता परमेश्वर वैसा मैं, जैसे वो कृपालु है वैसे आप भी बनना चाहिए। ठीक है? जैसा मैंने कहा, याद लगाना, दया एक भावना ही नहीं है। ऐसा मत सोचो कि तुम काफी लोगों को देखो और बस तुम्हारे पास मन में तरस है, लेकिन तुम उनके लिए कुछ भी ना करो और चले जाओ। यीशु मसीह इसके बारे में नहीं बात कर रहे। धार्मिकता के कार्य होते हैं, धार्मिकता कार्य में बदलना चाहिए। धार्मिकता, दया, शांति कार्य में बदलना चाहिए। पर यीशु मसीह हमको इसलिए बुलाते हैं। और हम और एक चीज आपको दिखाना चाहते हैं कि रोमियो का पत्र 1
रोमियो का पत्र 1 28, 31, 32 देखेंगे हम लोग। 28, 31, 32 देखेंगे हम लोग। तो हम पढ़ रहे हैं, ये किसके बारे में लिखा है? ये लिखा है पापियों के बारे में, जो परमेश्वर के विरुद्ध थे और परमेश्वर के क्या कहते हैं, परमेश्वर के ये लोग दुश्मन बन गए। रोमियो का पत्र 1, और परमेश्वर दिखा रहे हैं कि क्यों वो लोग दुश्मन बन गए। मैं पढ़ रहा हूं 31, मैं पढ़ रहा हूं 28। इसके बाद भी परमेश्वर ने उनको दंड दिया। उसके बाद भी उन्होंने ये उचित न समझा कि परमेश्वर के समग्र ज्ञान को स्वीकार करें। ठीक है, हम वचन सुनते हैं, वचन से ज्ञान आता है, और वचन से ज्ञान जब स्वीकार करते हैं हमारी जिंदगी में कार्य बनते हैं। इसके बाद भी उन्होंने मतलब ये परमेश्वर के दुश्मन और पापी जो हैं, ये उचित न समझा कि परमेश्वर के समग्र ज्ञान को स्वीकार करें। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें वह सब करने के लिए जो अनुचित था, निकम्मे मन के वश में छोड़ दिया। तो पाप कब होता है? पाप तब होता है, परमेश्वर, आज हम अगर पाप नहीं कर रहे हैं, ये हमारी शक्ति से नहीं हो रहा है, ये परमेश्वर की शक्ति है, उससे हो रहा है। जब परमेश्वर निकम्मे मन के वश कर देते हैं लोगों को, पाप शुरू हो जाता है, उनके मन में पाप भर जाता है, क्योंकि वो उनके मन से परमेश्वर पवित्रता निकाल देते हैं। तो वो कैसे बनते हैं देखेंगे हम। अभी हम देख रहे हैं वचन 31 और 32। ठीक है, 31 में लिखा है, रोमियो का पत्र 1, 31 में लिखा है, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, कठोरता और निर्दयता। देख रहे हैं आप लोग? निर्दया कब आता है? जब वो एक आदमी पापी होता है, जब एक आदमी परमेश्वर का ज्ञान को स्वीकार नहीं करता है। तो हम चेतावनी दे रहे हैं आप लोगों को कि दयालु बनना परमेश्वर की तरह जरूरी है, और परमेश्वर हमको बुलाते हैं इसके लिए, और पवित्र आत्मा का शक्ति आपके पास है। तो जो लोग इस ज्ञान को ठुकराते हैं वो निर्बुद्धि है, विश्वासघात है, कठोरता और निर्दयता से भर जाते हैं। यद्यपि वे परमेश्वर के धर्ममय उद्देश्यों से परिचित हैं कि इन सब का दोषी व्यक्ति मृत्यु दंड के योग्य है। उनको पता है ये पाप जो करता है उसका दंड मृत्यु है। वह न केवल स्वयं ऐसा काम करते हैं, फिर भी करते हैं, परंतु उन्हें भी पूरा समर्थन के साथ जो इनका पालन करते हैं, मतलब दूसरे निर्दया के साथ जो है, उनको भी कहते हैं हाँ, ऐसी निर्दया के साथ तुम भी रहो, और हमको दया दिखाने की जरूरत नहीं। ऐसे लोग परमेश्वर के लोग नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आजकल के माहौल में, आजकल की कलीसियाओं में अलग अलग लोग जुड़ जाते हैं, अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं, और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग ना ही उद्धार पाए हैं। अगर परमेश्वर उनको पश्चाताप नहीं देगा तो ये लोग नरक ही जाएंगे। हमको ऐसे जगह पे हमको ऐसा मन, निर्दयता के साथ जो मन है, निकम्मे मन के साथ, या हमको ऐसा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और हम अंत में तीतुस दिखाते हैं आपको 3, तीतुस का पत्र 3, परमेश्वर ने हमसे किस तरह बर्ताव किया है दया के मामले में। तीतुस 3 वचन 4 से लेके 5 तक। तीतुस 3 वचन 4 से लेके 5 तक। बेटा पढ़ो, देख रहे हैं आप लोग? परमेश्वर ने हमारे धार्मिकता में किए हुए कोई कार्य से हमको बचाया नहीं है, लेकिन अपने दया से। इसका मतलब है, जब आप लोगों के ऊपर दया करते हो तो ये गिनती मत करो कि तुमने ये किया, तुमने वो किया। दया का मतलब यही है कि तुम अपने परमेश्वर से मिला हुआ मन से, नए मन से, प्यार से भरा हुआ, दया से भरा हुआ मन से दूसरों को माफ करो। गिनती मत लगाओ कि उसने ये किया मैं उसे माफ नहीं करूंगा, मैं इसने ये किया मैं उसे दुश्मनी लगाऊंगा, मैं इससे ये नफरत करता हूं। गिनती मत लगाओ, लेकिन परमेश्वर से पूछो। अगर तुम्हारे मन में दया नहीं आ रहा है तो परमेश्वर से मांगो कि तुमने कहा कि मैं तुम्हारी तरह बनूं। परमेश्वर मेरे पिता, मुझे तुम्हारी तरह बनना है, तो मुझे आप बदल। आमीन। तो हम यहाँ रुकते हैं आज। कोई प्रश्न?
जय मसीह की। बोलिए, फिर से एक बार दोहराइए प्रश्न। तो धरती पर कितने बार आए, ये कह रहे हैं आप? ठीक तरह से सुनाई नहीं दे रहा। भाला भैया, आप दोहरा सकते हैं इनका इनका जो प्रश्न है? ओ, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सॉरी, सुनाई नहीं दिया था। तो पहली चीज है, उनका उनका उम्र था 33, जब वो गुजर गए थे। और उनका मिनिस्ट्री था, उनका मिनिस्ट्री था 3 साल। अंदाजे पे अंदाजे पे उनका मिनिस्ट्री था, 3 से 4 साल तक उनका मिनिस्ट्री था। बस उतना ही था, जहां से उनका बैप्टिज्म हुआ और जब वो स्वर्ग में चले गए। हाँ, 3.5। हाँ, बोलो। करेक्ट, करेक्ट, सही है। कंफ्यूजन किस लिए आया है? हाँ, तो मुझे भी यही पता है कि वो 3.5 साल तक उन्होंने मिनिस्ट्री की, और 33 उनका 33 वर्ष का उनका उम्र था। हाँ, लेकिन मैं अभी मैं तो इससे इससे क्या मिलता है हमको मालूम कर ये पूरे कितने दिन क्या करना है तुम? अच्छा, 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 अच्छा। ठीक है, ठीक है। लेकिन लेकिन मैं क्यों क्यों कहता हूँ, क्योंकि क्योंकि हमारा फोकस यहाँ रहना चाहिए, हमारा दृष्टि यहाँ रहना चाहिए कि जब हम कुछ चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो कभी कभी कंफ्यूजन अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो ये पूछना चाहिए कि इस बात से हमसे फायदा क्या है ना। अगर ये इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि काफी ऐसे अलग अलग बातें हैं बाइबल में जो जिसके वजह से लोग कलीसिया टूट भी गए। तो बस सावधानी के साथ रहना कि मैं यही समझता हूँ कि क्या ढूंढ सकते हैं, मालूम कर सकते हैं ऐसी चीजों के लिए। लेकिन मेरा प्रश्न यही रहेगा कि इससे इससे मेरा फायदा क्या होगा? परमेश्वर चाहते हैं कि क्या समझूं मैं? एक चीज समझ सकता हूं मैं कि एक आदमी को एक आदमी को पूरी तरह परमेश्वर का सेवक या शिष्य बनने के लिए 3 साल से ज्यादा नहीं, जरूरत नहीं है। ये बात तो एकदम साफ है। ठीक है। तो 3 साल तक, जैसे यीशु मसीह अगर 3 साल दिए थे सेवकों को सिखाने के लिए और उनका बढ़ावा विकास करने के लिए और उनको तैयार करने के लिए, 3 साल से ज्यादा कोई भी आप लोग नहीं लेना चाहिए। और हाँ, तो इसका मतलब है 3 साल में तैयार हो सकते हैं हम लोग। हाँ, 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 या हाँ, हाँ, हाँ। तो अभी अभी एक काम करो ना, ये उनका एज तो इसमें लिखा है लूका के पत्र में 3 में। अब जाओ लूका के पत्र 3 में जाओ। लूका का पत्र 3 और 23 देखो आप लोग। तो 23 देखो, लूका का पत्र 3:23। प्रभु यीशु ने जब अपनी सेवकाई प्रारंभ की तब उनकी अवस्था लगभग 30 वर्ष की थी। दिख रहा है? हाँ। और बाकी 3.5 वर्ष के बारे में कहीं कहीं लिखा नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं। लेकिन मतलब उसका पूरा चरित्र देखकर समझ सकते हैं कि अच्छा, 3.5 वर्ष उनका मिनिस्ट्री था। ठीक है, ओके। तो अभी आप लोगों को अभी हम थोड़े प्रश्न पूछेंगे। आपके मन में आप सोचो, बस कोई उत्तर देने की जरूरत नहीं। पहली चीज है कि क्या आप लोगों ने परमेश्वर को अपने दया दिखाने में, क्या किसी को आपने, जैसे ये हम देख रहे थे कि ये पुरोहित थे या लेवी थे, क्या आपने किसी को दया नहीं दिखाया है? आपकी जिंदगी में आप थोड़ा सोचो। हो सकते हैं आपके घर वाले हो, बाहर वाले हो, कलीसिया के लोग हो। आपको अपने आप को सोचना चाहिए कि क्या आपने किया है, नहीं किया है। दूसरी चीज है, क्या आपको किसी ने दया दिखाया है? और उस दया पर में, अगर कोई ईसाई ने तुमको दया दिखाया है, वो दया परमेश्वर से आया है। आपको ये बात थोड़ा आपके मन में परखो और देखो और समझो। और एक बात भी सोचो। ठीक है, देखता हूं कि कोई उत्तर दे सकते हैं क्या। यीशु मसीह क्यों कहते हैं कि अगर तुम दया नहीं दिखाओ तो परमेश्वर तुमको दया नहीं दिखाए? हमारा उद्धार का लक्ष्य है हम यीशु मसीह के स्वरूप में बनने के। दया दया भी यीशु मसीह का स्वभाव है। तो हम परमेश्वर के रूप में बनना, हमारा उद्धार का लक्ष्य यही है। हमारा उद्धार का लक्ष्य ये नहीं है कि हम स्वर्ग जाएं। स्वर्ग मिलेगा, लेकिन हमारा उद्धार का लक्ष्य हम हमारे
पिता के पास, हमारे परम पिता परमेश्वर के पास जाना है। जहां परमेश्वर है वहीं वहीं तो स्वर्ग है। अगर परमेश्वर धरती पे आएंगे तो स्वर्ग यही है। लेकिन हमको हमारे पिता की तरह और उनके परिवार में जाना है। तो उद्धार का लक्ष्य ये है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा, ये सब कुछ हम नहीं कर सकते ये जब तक तुम ये ना समझो कि परमेश्वर ने तुमको अपना पुत्र कहकर कितने ऊंचाई पे उठाया है, कितना धनी बना है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, ये जीवन नहीं जी सकते। और आप याद लगाना कि आप परमेश्वर के पुत्र हो। आप अमीर हो, आप परमेश्वर के पुत्र, जैसे यीशु मसीह सह सकते थे शत्रुता, अलग अलग शत्रुओं का सहन हम किस लिए कर सकते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े थे क्योंकि उन्होंने देखा उनके आगे एक परमेश्वर ने एक आनंद लगाया था। हम देखिए, आपको दिखाते हैं, इब्रानियों का पत्र देखिए। हमको स्वर्ग के बारे में, परमेश्वर के बारे में कभी भी हम ध्यान लगाना चाहिए। मतलब जैसा हम हमारा श्वास रहता है, उसी तरह परमेश्वर का वचन हमारे आगे, परमेश्वर का आनंद और परमेश्वर के प्रमाण हमारे आगे रहना चाहिए। इब्रानियों का पत्र 12 और हम 2 देखते हैं। इब्रानियों का पत्र 12 और 2 देखते हैं कि हम ऐसे 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 ऊंचे विचार के साथ एक विश्वासी का जीवन किस तरह से जी सकते। तो यहां लिखा है, या हम देखेंगे कि यहां लिखा है, आप पढ़िए, कोई पढ़िए, इब्रानियों का पत्र 12 देख रहे हैं आप लोग। तो ये क्या लिखा है कि यीशु मसीह खुद जब ऐसे शत्रुता, जब ऐसे लज्जा, जब ऐसी चिंता, जब ऐसे परेशानियां, यातनाएं उनकी जिंदगी में आए, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उन्होंने उस आनंद के लिए, उन्होंने अपने परमेश्वर जो आनंद उनको देने वाले हैं, उन्होंने आगे देखा, आगे देखकर कहा कि मुझे ये आनंद आने वाला है। तो आज के दिन ये दर्द और ये शत्रुता और ये चिंता किस बात का है? तो उसको देखकर उन्होंने क्रूस पर मृत्यु के लिए लज्जा की चिंता न करते हुए क्रूस की मृत्यु सह ली और परमेश्वर के सिंहासन का दाहिने ओर बैठ गए। एक दिन आप भी बैठोगे। तो जब हम अब दया तुम देने जा रहे हो, कि कोई भी अमीर आदमी होने दो, कोई भी बड़े बड़े आदमी होने दो, फर्क नहीं पड़ता। याद लगाना, तुम परमेश्वर के पुत्र हो। और वो कुछ भी कहे, तुम्हें कहे कि तुम कुत्ते हो, तुम ये हो, तुम वो हो, कितने भी गालियां दे, हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह के पास हम जा रहे हैं, सिंहासन के दाहिने हाथ पे, जहां पे मेरा मसीह बैठा है, उनके साथ बैठेंगे और मेरे आगे आनंद है। इसीलिए मैं हर एक चीज सह सकता हूं और हर एक शत्रुता को हरा सकता हूं और दया के साथ जी सकता हूं। आमीन। ठीक है, जय मसीह। आमीन आमीन। बालाजी, तो आप क्या? हाँ, बोलो बोलो।